नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज़। तो देखिए इसके डेफिनेशन करें। सबसे पहले क्या होती है, अभी लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ी है सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस में क्या होती है, टर्म्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। अब सीरीज़ में क्या होगा कि अगर वहाँ पे प्लस आ जाए बीच में, कॉमा की जगह प्लस लिख दें तो हमारे पास एक सम बन जाएगा और वो इनफाइनाइट सम होगा, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसी को हम इनफाइनाइट सीरीज़ कह देंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ़ ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स ये एक रियल सीक्वेंस है। तो देन इसके जो टर्म्स हैं A1 फिर A2 और A3 एंड A4 एंड सो ऑन, इनको अगर हम ऐड कर दें तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज एंड रिटर्न एज, इसको क्या लिखेंगे हम, इसी को हम लिख देंगे समेशन AN और N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ की नोटेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पहले N को वन रखना है तो A1 आएगा, फिर प्लस में करना समेशन मीन्स प्लस करना है, फिर 2 रखेंगे तो A2 आएगा, 3 रखेंगे तो A3 आएगा एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमने समेशन ली है 1/n की, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो उसमें सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो फिर 1/2 इसमें ऐड कर रहे हैं, फिर 1/3 ऐड कर रहे हैं, फिर 1/4 ऐड कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो इनका सबका सम जो होगा वो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आर्टिकल 3.3 करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। तो जैसे सीक्वेंस मैंने पढ़ा था कि जो उसकी लिमिट है वो क्या बनती है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, उस वजह से हम डिसाइड करते हैं कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सीरीज़ है इसकी वैल्यू क्या आएगी, मीन्स ये सम कितना आएगा। अगर ये सम फाइनाइट यूनिक आता है तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट है, अगर ये इनफाइनाइट आता है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है, अगर ओसिलेट करता है तो हम कहेंगे कि ओसिलेटरी है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ देख लेते हैं क्या है। सीरीज़ यही उठा लेते हैं, समेशन AN फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ को लेकर एक नई सीक्वेंस बनाते हैं जिसमें इसके टर्म्स का सम कर रखा हुआ। वी डिफाइन, जैसे हमने S1 डिफाइन किया, S1 मीन्स कि एक टर्म तक का सम यानी कि जस्ट A1, फिर S2 मीन्स कि पहले 2 टर्म्स का सम यानी कि A1 प्लस में A2, फिर S3 मीन्स कि 3 टर्म का सम A1 प्लस A2 प्लस A3। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, इस पूरे का ही सम आ जाएगा। तो हमने क्या बना दी, एक तरह से एक सीक्वेंस ही बना दी SN। तो देयरफॉर SN हमारे पास क्या बन गई, इज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ समेशन AN, यानी इसी सीरीज़ के हमने पार्शियल सम ले लिया। जैसे ये 1 टर्म तक, 2 तक, 3 तक, N में क्या होगा N टर्म तक का सम। तो ये सीक्वेंस अगर इसकी जो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो क्या होगा कि जो पूरा सम आ जाएगा इसका वो फाइनाइट आ जाएगा, यानी वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस कन्वर्जेंस के लिए इसी के कन्वर्जेंस देख लेते हैं। तो देयरफॉर द सीरीज समेशन AN फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंट, यानी जो लिमिट इसकी आएगी वही इसका सम आ जाएगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर इफ़ SN की लिमिट जैसे अगर हमने L ले ली है तो देन हम क्या लिखेंगे कि जो ये सम है हमारे पास N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ही हमारे पास L आ जाएगी। एंड इफ़ जो सीरीज़ है हमारे पास वो डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ सीक्वेंस SN डाइवर्जेस देन
सीरीज ए एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी डाइवर्जेस, यानी कि जो वैल्यू इसकी आ रही है वही इसकी वैल्यू आ रही है। अगर ये इन्फिनिटी आ रहा है तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। दैट इज़ इफ़ एस एन टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो देन समेशन ए एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये प्लस का है तो प्लस का है, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का है, क्योंकि दोनों केस में डाइवर्जेंट हो सकता है। तीसरा और बच गया कि अगर ये एस एन है ओसिलेट्स तो देन जो सीरीज है हमारे पास ऑल्सो ओसिलेट्स, यानी दोनों का सेम बिहेवियर चलेगा। ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट, ओसिलेट है तो ये भी ओसिलेट। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे थ्योरम 3.5 में कहना चाह रहा है कि इफ़ समेशन ए एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एंड समेशन बी एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी कन्वर्ज टू ए एंड बी, यानी दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है और ए और बी पे इनकी कन्वर्जेंस है। तो देन अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ए एन प्लस बी एन कर दें एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये भी क्या करेगी, ऑल्सो कन्वर्ज टू ए प्लस बी। एंड अगर हम इसका डिफरेंस कर दें, क्योंकि फाइनेट आया हुआ है तो डिफरेंस करें तो ये फाइनेट आएगा, और वो कितना आएगा, ऑल्सो कन्वर्ज टू ए माइनस बी। अब ऐसा एक रिजल्ट है हमारे पास 3.6 में कि इफ़, अब इनमें से एक सीरीज़ तो कन्वर्जेंट है, सपोज ये ए एन वाली सीरीज़ है जो कन्वर्जेस टू ए, एंड जो दूसरी सीरीज़ है बी एन ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो देन इनका जो सम करेंगे ए एन प्लस बी एन, या इनका जो डिफरेंस करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि देखिए इनका सम हमारे पास ए आया हुआ है, इसका सम हमारे पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है। जब इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये तो फाइनाइट है, इन्फिनिटी की वजह से क्या होगा, ये इन्फिनिटी ही आ जाएगा, तो प्लस का इन्फिनिटी या फिर माइनस का इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अकॉर्डिंग एज कि ये प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब एक रिमार्क है कि अगर दोनों ही डाइवर्जेंट हो तो, यानी कि एक पहली सीरीज तो हमारे पास सपोज एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ये तो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी, एंड जो सीरीज है बी एन वो डाइवर्ज कर रही है टू माइनस इन्फिनिटी। तो उस केस में अगर ऐड करेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ फाइनाइट वैल्यू भी आ जाए या हो सकता है कि इनफाइनाइट भी आ जाए। तो देन समेशन ए एन प्लस में बी एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी मे और मे नॉट डाइवर्ज, तो हो सकता है कि डाइवर्ज करे भी, हो सकता है ना भी करे।